चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लास्ट लेक्चर में। मैंने वीडियो ऑफ करा हुआ है, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क इश्यूज हैं थोड़े से आज, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, ओके। वीडियो ऑफ है। नेहा का डाउट है, हाँ जी नेहा बोलिए, अनम्यूट करूं आपको? जी नेहा बोलें। सर ये सिस्टम में, हेलो सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ आ सर, रही है ये नेहा, मैंने बोलिए। 3.9.0 जो पाइथन डाउनलोड किया ना, तो शेल पे जाके अपन चेक करते हैं ना कि वर्जन सही बता रहा है या नहीं, तो वहां शेल पर पे सर जा, है ना एक मिनट, शेल पे जाकर के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर अपन चेक करते हैं, जैसे कमांड सर वो प्रॉम्प्ट पे जाकर। हाँ मतलब, अच्छा शायद मैंने शेल पे किया, सॉरी सर, सॉरी। कमांड प्रॉम्प्ट पे करिए। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और कोई डाउट रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर? कोई और क्वेश्चन? शुरू करूं अब? तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पाइथन यूज करने के दो बेसिक तरीके पढ़े थे। पहला तरीका था आप पाइथन को शेल के थ्रू यूज कर पा रहे थे, दूसरा तरीका था आप पाइथन को यूज कर पा रहे थे वाया स्क्रिप्ट मोड, ओके। शेल से भी तो पता चल जाता है, हाँ, तो हमें तो उस पर हमें कोई कमांड नहीं लिखना पड़ता ना। नेहा ने शायद कमांड टाइप करा होगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, और वो कमांड ने एरर दे दी होगी। क्यों नेहा, ऐसा ही हुआ था? शेल पे आपको कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है। कमांड आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखिए, शेल पे तो आप पाइथन के कमांड्स लिखिए, वर्जन चेक करने का कमांड नहीं लिखते वहां। हाँ जी, तो मैं कह रहा था लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पाइथन को यूज करने के दोनों तरीके पढ़ लिए थे। एक था वाया शेल आप यूज करें, दूसरा था पाइथन को यूज करें विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट मोड। आपने ये भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम बनाते थे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर सीधे अपने प्रोग्राम को रन करते थे। आपको कहीं से भी नहीं दिखता था कि प्रोग्राम कंपाइल और रन दोनों हो रहा है, आपके लिए प्रोग्राम सीधे सीधे रन हो रहा था। यस और नो, है ना? लेकिन अंदर क्या हो रहा था, अब हमें इसको समझना है। और उम्मीद करता हूं आपको आज से 2 दिन पुराना लेक्चर याद होगा, जब मैंने आपसे कहा था कि हम इस बात को प्रूफ करेंगे पढ़ते हुए कि पाइथन में कंपाइलर होता है, पाइथन में कोड अलग से कंपाइल होता है। ये अलग बात है कि हमें वो प्रोसेस नजर नहीं आता। तो आज पहली और आखिरी बार हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि पाइथन में कोड कंपाइल भी होता है, रन भी होता है, बस कंपाइलेशन वाला पार्ट हमसे हिडन रहता है। तो आज का लेक्चर सिर्फ उस गलतफहमी को दूर करने के लिए है जो मैं नहीं चाहता हूं आप लोगों में रहे, ताकि इंटरव्यूज में आपके साथ ऐसा ना हो कि आप बोल कर आ जाएं कि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ऑलवेज से पाइथन इज अ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं लास्ट लेक्चर में क्या हुआ जब आपने प्रोग्राम रन करा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि अगर हम बाइट कोड देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे। तो आपको याद होगा हम लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया था, हमारे प्रोग्राम का नाम हमने रखा था फर्स्ट कोड डॉट py सॉरी, ऐसा था, यही नाम दिया था हमने अपने प्रोग्राम को, फर्स्ट कोड डॉट py। इस नाम से हमने प्रोग्राम को सेव करा था। फिर इसके बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर एक कमांड लिखा था, और वो कमांड था पाइथन फर्स्ट कोड डॉट py। ये हमारा कमांड था। जैसे ही हमने इस कमांड को लिखा था, हमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट दिख गया था। ऐसा ही हुआ था? जल्दी बोलिए, है ना? लेकिन एक्चुअल में जब आप पाइथन में ये कमांड लिखते हैं तो पाइथन अंदर क्या करती है? तो जवाब है पाइथन सबसे पहले अपने कंपाइलर को इन्वोक करती है। वो कंपाइलर जो आपको दिखता नहीं है, आपकी नजरों से छुपा रहता है। पाइथन का ये कंपाइलर आपके इस प्रोग्राम को कंपाइल करके इसे कन्वर्ट कर देता है कौन से फॉर्मेट में? जल्दी जल्दी बताइए अपने प्रीवियस लेक्चर्स के बेस पर। बाइट कोड फॉर्मेट में, क्योंकि पाइथन में मशीन कोड तो होता नहीं है। तो कंपाइलर आपके इस कोड को कंपाइल करके कन्वर्ट कर देगा इनटू द बाइट कोड फॉर्मेट। ना सिर्फ ये करता है वो, बकायदा इस बाइट कोड फॉर्मेट के लिए, ध्यान से सुनना, बकायदा इस बाइट कोड फॉर्मेट के लिए अलग से कंपाइलर फाइल जनरेट करता है, जिसमें ये बाइट कोड पूरा पूरा जाकर सेव होता है। क्या होता है उस फाइल का एक्सटेंशन? उस फाइल का एक्सटेंशन
डॉट पीवाईसी होता है। डॉट पीवाईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? डॉट पीवाईसी का फुल फॉर्म हुआ पाइथन कंपाइल्ड फाइल। डॉट पीवाईसी का फुल फॉर्म हुआ पाइथन कंपाइल्ड फाइल। गौर करिए, सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट पीवाई। और कंपाइल्ड कोड का एक्सटेंशन क्या होगा? कंपाइल्ड कोड का एक्सटेंशन होगा डॉट पीवाईसी, जो अपने आप में कहलाएगा बाइट कोड। ये डॉट पीवाईसी फाइल जाती है फिर पीवीएम के पास, पाइथन वर्चुअल मशीन के पास। पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर आपको याद होगा बैठा रहता है एक इंटरप्रेटर, याद है? पीवीएम के अंदर बैठा रहता है एक इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर आपके इस बाइट कोड की एक एक लाइन को उठाता है, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करके रन करता है, और जब ये पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो वो इस बाइट कोड फाइल को भी डिलीट कर देता है। इसलिए सब कुछ खत्म होने के बाद आपकी डायरेक्टरी में एक ही फाइल आपको दिखती है, जो स्टार्टिंग से आपकी डायरेक्टरी में मौजूद थी और जो थी आपकी खुद की बनाई गई डॉट पीवाई फाइल। यानी बाइट कोड बनता है, रन होता है और डिलीट कर दिया जाता है। तो एज अ डेवलपर आपको दिखता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि पाइथन ने अलग से बाइट कोड बनाया भी है। जबकि याद करिए, सी में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपको अलग से डॉट टीएक्सटी दिखती है? जल्दी बताइए, जब सी में प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो अलग से डॉट टीएक्सटी नजर आती है? बिल्कुल नजर आती है। जब जावा में कोड कंपाइल करते हैं तो अलग से डॉट क्लास फाइल दिखती है? अगर आप जाकर चेक करें तो आपको आपके फोल्डर में डॉट क्लास फाइल दिखती है। अगर जावा करी हो आप में से किसी ने तो आपको याद होगा। लेकिन पाइथन में अलग से डॉट पीवाईसी फाइल अपन को नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि पाइथन इसे डिलीट कर देती है, रिमूव कर देती है। इसलिए देखने वालों को ऐसा ही लगता है कि बस एक ही प्रोग्राम बनाया, एक ही फाइल प्रोग्राम में बनी जो डॉट पीवाई फाइल थी। जल्दी बोलिए, ये पूरा प्रोसेस समझ आया आपको? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया आपको? ठीक है, अब एक और जरूरी बात आपको समझाता हूं। ये जो बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन होता है, मैंने आपसे कहा रिमूव इंटरप्रेटर करता है। हाँ जी फैजान, इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करके डिलीट कर देता है। इंटरप्रेटर ही करेगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसे बाइट कोड फाइल चाहिए। अगर बाइट कोड फाइल पहले ही डिलीट हो जाएगी तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट किसे करेगा? सही है, बताइए जल्दी। ओके, चलिए आप ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा ये जो बाइट कोड फाइल बनती है इसका एक्सटेंशन तो पीवाईसी होता है। हाँ, जितनी बार रन करते हैं नया उतनी बार ये बाइट कोड फाइल बनती है, और उतनी बार रन होने के बाद डिलीट हो जाती है। आप 10 बार रन करोगे तो ये 10 बार बनेगी। ठीक है, चलिए सुनिए गौर से। तो एक्सटेंशन तो मैंने आपसे कहा कि इस फाइल का डॉट पीवाईसी होता है। इसका कुछ नाम भी होगा, खाली एक्सटेंशन तो नहीं होगा ना, फाइल का कुछ नाम भी होगा। यस और नो? जो इस बाइट कोड फाइल का नाम होता है वो याद रखिएगा दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो बाइट कोड फाइल का नाम होता है वो दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। आपके प्रोग्राम का नाम प्लस पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम और उस इंप्लीमेंटेशन का वर्जन। आपके प्रोग्राम का नाम, उसके साथ में पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम और उस इंप्लीमेंटेशन का वर्जन। तो अगर आपको याद हो ये इंप्लीमेंटेशन कौन सा है जो हम यूज कर रहे हैं? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। शाबाश, आज आपको पहली बार पता चलेगा कि जो आपने डाउनलोड करा है वो सी पाइथन था। पता चलेगा इन द सेंस, पता तो था, आज पहली बार आप इसको प्रूफ होता हुआ देखेंगे कि आपने अपने मशीन में जो पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करा है वो एक्चुअल में किसका सेटअप है? वो एक्चुअल में किसका सेटअप है? वो एक्चुअल में सेटअप सी पाइथन का है। तो आपको सी पाइथन दिखेगा। और इस समय हमने वर्जन कौन सा डाउनलोड करा है पाइथन का? इस समय वर्जन करा है 3.9। तो आपको बकायदा 39 वर्जन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, इस बात को आप इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हम कैसे पता करें कि हम सी पाइथन यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि आप सी पाइथन यूज कर रहे हैं तो आप पाइथन से बाइट कोड फाइल जनरेट करवा के डिलीट ना करने को कहेंगे। वो कैसे करते हैं वो अभी हम सीखने जा रहे हैं। चलूं आगे, थ्योरी क्लियर हुई, प्रैक्टिकल पे आ जाऊं? थ्योरी क्लियर हुई, प्रैक्टिकल पे आ जाऊं? चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के प्रैक्टिकल पे। सर बट फिर हर एक लाइन को इंटरप्रेट करने के बाद प्रीवियस एंड नेक्स्ट लाइन को कहीं स्टोर भी करना पड़ता होगा। कौन से प्रीवियस और नेक्स्ट लाइन योगेश? जिस लाइन का अभी अभी एग्जीक्यूशन हुआ है।
हाँ, तो वो लाइन तो रहती है ना, वो लाइन तो इंटरप्रेटर के पास रहती है। जब सब हो जाता है तब फाइनली इसको डिलीट करता है वो। ठीक, चलिए अब आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो पहले एक बार जरा लास्ट लेक्चर वापस रिवाइज कर लिया जाए। तो आई होप आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने नोटपैड में ये वाला प्रोग्राम लिखा था जिसका नाम था फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। लेट मी ओपन दैट। मैंने ई ड्राइव में, मतलब रन होते ही डिलीट हो जाता है बाइट कोड। यस नाज, बिल्कुल, आपका बाइट कोड एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये भी दिमाग में क्यूरियोसिटी आपके होगी, सर क्यों क्यों कर देती है पाइथन डिलीट। तो मैंने आपको डे 1 पे कुछ कहा था, पाइथन इज अ बिगनर्स लैंग्वेज। पाइथन नहीं चाहती है कि एज अ बिगनर आप ये बाइट कोड, सोर्स कोड के टेंशन में आए। एज अ बिगनर पाइथन चाहती है आपको बस आपका प्रोग्राम दिखे, ताकि नीट एंड क्लीन इंटरफेस आपको पाइथन का नजर आए। समझ आ रही है बात? उनका बाइट कोड डिलीट करने के पीछे टेक्निकल कारण नहीं है, बस इतना ही कारण है कि दे वांट पाइथन टू बी अ सिंपल लैंग्वेज, एंड बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी वो बाइट कोड को आपसे हिडन रखते हैं। अभी करेंगे ना नयन, अपन वही तो कर रहे हैं। अपन जो आज नए तरीके से कंपाइल करेंगे उसमें बाइट कोड सेव होकर हमें दिखेगा। ठीक है, आप ध्यान से स्क्रीन देखते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं ई ड्राइव में जा रहा हूं। ई ड्राइव में आपको याद होगा हमने अपना पाइथन का फोल्डर बनाया था, ऑनलाइन पाइथन, और हमारे ऑनलाइन पाइथन के अंदर ये फाइल थी जिसका नाम था फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। यही थी हमारी फाइल लास्ट। फिर आपको याद होगा, इस बार मैसेज थोड़ा सा बदल देता हूं, इस बार एक और प्रिंट डाल देता हूं। तो यहां मैंने एक और लाइन डाल दी, पाइथन रॉक्स। ठीक है, इस बार मैंने 3 मैसेजेस प्रिंट कराए। सेव करा इसको। सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे गए। बैकग्राउंड में मैं फोल्डर ओपन करके रख रहा हूं ताकि आपको दिखे कि नॉर्मल तरीके से जब आप कोड चलाते हैं तो बाइट कोड बनता हुआ आपको बिल्कुल नहीं दिखता। अब अपन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। याद रखिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट, पाइथन का शेल नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आप ई ड्राइव में अपने फोल्डर में जाइए। तो ई ड्राइव में मेरा फोल्डर है cd ऑनलाइन पाइथन, और यहां आकर अपन ने कमांड लिखा था पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पी वाई लिखा था। और ये लिखकर जैसे ही अपन ने एंटर स्ट्राइक करा था, हमें कुछ नहीं पता चला, कोई बाइट कोड बनता हुआ नहीं दिखा, बस प्रोग्राम का नजर आ गया आउटपुट। बैकग्राउंड में नोटिस करिए, कोई पीवाईसी फाइल दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक है, अब कैसे पता करें कि बाइट कोड बनता है, कैसे प्रूफ करें किसी के सामने कि कंपाइलर भी होता है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप बाइट कोड बनता हुआ देखें, तो आपको अपने प्रोग्राम को एक स्पेशल स्टाइल से करना पड़ता है कंपाइल और रन। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं वो मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा। जो मैं लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है, अभी सिर्फ देखिए जो मैं लिखूंगा उसके कारण बैकग्राउंड में क्या होता है। वॉच केयरफुली। पाइथन, पाइथन के बाद आप लिखेंगे -m। डोंट बॉदर ये -m क्या है, मैं अभी समझाऊंगा। py_compile, और इसके बाद आपके प्रोग्राम का नाम बताइए जरा, प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा कमांड। अब आपको बैकग्राउंड स्क्रीन दिख रही है, फोल्डर दिख रहा है जहां फर्स्ट कोड डॉट पी वाई रखा हुआ है, उस पर नजर रखिएगा। अब जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, देखिएगा वहां क्या हो रहा है। कुछ हुआ? कुछ दिखा आपको वहां पे? बताइए क्या दिखा? बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फोल्डर दिखा होगा, दिख रहा है? उस फोल्डर का नाम है, नहीं नहीं नहीं, डैश नहीं है, डैश नहीं है। उस फोल्डर का नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर पी वाई कैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये उस फोल्डर का नाम है, राइट? अंडरस्कोर अंडरस्कोर पी वाई कैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर आगे भी है, गौर करिएगा, डबल अंडरस्कोर पीछे भी है। ये पाइथन का जनरेटेड फोल्डर है। अब आप इस फोल्डर के अंदर चलिए, नोटिस करिए कुछ दिख रहा है? इस फोल्डर के अंदर अगर आप आकर चेक करें तो आपको एक फाइल दिख रही होगी। फाइल ही है ना ये, नोटिस करिए, राइट? इस फाइल का टाइप विंडोज आपको बता रही है, विंडोज आपको इसकी टाइप बता रही है, पढ़िए ध्यान से। विंडोज बता रही है कंपाइल्ड पाइथन फाइल है।
अब बताइए, कंपाइल्ड फाइल इंटरप्रेटर तो नहीं बनाएगा ना, कंपाइल्ड फाइल है तो कंपाइलर नहीं बनाई होगी, राइट। और ध्यान से देखिए इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है फर्स्ट कोड, या आपके प्रोग्राम का नाम था, जल्दी बोलिए, फर्स्ट कोड आपके प्रोग्राम का नाम था, बिल्कुल, डॉट सी पाइथन। सी पाइथन आपका पाइथन इंप्लीमेंटेशन है, यस, डैश 39, 39 इज एक्चुअली 3.9, राइट। तो 39 इज योर वर्जन 3.9। तो अगर आप पाइथन 3.8 यूज कर रहे होते तो ये 38 दिखता आपको। और जो एक्सटेंशन है इसका, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसका एक्सटेंशन है .pyc, राइट। ये वो कंपाइल्ड फाइल है जो पाइथन के कंपाइलर ने आपके लिए जनरेट करी है। और नोटिस करिए, रन नहीं हुआ कोड, नहीं हुआ, अभी कोड सिर्फ कंपाइल हुआ है, अभी कोड सिर्फ कंपाइल हुआ है, कोई आउटपुट नहीं आया। अब हमारे कहने पर कंपाइलर बिल्कुल वैसे कर रहा है जैसे C++ और जावा में होता है, कि प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल करा गया, कंपाइल करके बना दी गई इसकी बाइट कोड फाइल। इस बाइट कोड फाइल के अंदर आपके सोर्स कोड का बाइट कोड वर्जन कन्वर्टेड स्टोर्ड है। ठीक है, आ रही है बात समझ, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इस बाइट कोड को अपन को रन करना है, तो बताइए जरा ये बाइट कोड कहां पर है, बताइए जरा ये बाइट कोड कहां पर है, ये पाइकैश फोल्डर के अंदर है ना, पाइकैश के अंदर। तो आप cd कमांड लिखकर पाइकैश के अंदर नेविगेट करिए, आ गए अपन पाइकैश में, राइट। अब यहां आप इस प्रोग्राम को रन करिए, रन करने के लिए लिखिए पाइथन, ठीक है, और सीधे ये पूरे बाइट कोड फाइल का नाम, क्या नाम है इस बाइट कोड फाइल का, फर्स्ट कोड डॉट सी पाइथन डैश 39 डॉट pyc, ये लिखिए, एंटर स्ट्राइक करिए, आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट, राइट। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये पूरा प्रोसेस आपसे हिडन रहता था, ये बीच वाला प्रोसेस पाइथन आपकी आंखों के सामने आने ही नहीं देती थी, उसे डिलीट कर देती थी। बिल्कुल दीक्षा, हम बाइट कोड फाइल ओपन करके देख सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा समझ हमें अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, बाइट कोड इंटरमीडिएट फाइल होती है, ना वो ह्यूमंस के लिए होती है, ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती है। तो किसको समझ में आती है बाइट कोड फाइल, बाइट कोड फाइल सिर्फ पीवीएम को समझ में आती है, पाइथन वर्चुअल मशीन को समझ में आती है, वही इसका पोस्टमार्टम करेगा, वही इसकी एक एक लाइन को इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करके रन करेगा। समझ आया, हुआ क्लियर, ठीक है। अब दो तीन जरूरी बातें, सर बाइट कोड की साइज कोड की लेंथ पे डिपेंड करती है, यस नयन, बिल्कुल, बाइट कोड कैसा बनेगा, कितना बनेगा, वो कोड लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन बाइट कोड के अपने अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं, समझ में आ गया बाइट कोड कैसे दिखते हैं, आ गया। अब दो तीन जरूरी बातें, सबसे पहली जरूरी बात, ये जो मैंने कमांड लिखा ये क्या था, इसको कैसे किसी को एक्सप्लेन करेंगे, इसमें जो चीजें यूज हुई हैं उसमें कौन क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये था हमारा कमांड, ठीक है, पाइथन -m डैश कंपाइल py_compile और आपका कोड। अब मैं लेबलिंग कर रहा हूं कमांड के एक एक पार्ट की। व्हाट इज पाइथन, पाइथन इज द कमांड टू कंपाइल और रन द प्रोग्राम। व्हाट इज फर्स्ट कोड डॉट py, फर्स्ट कोड डॉट py इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब आता है व्हाट इज दिस -m, दिस -m इज कॉल्ड एज स्विच, ठीक है। और ये वो स्विच नहीं है जो आपने सी में पढ़ा होगा, इस स्विच का मतलब है एडिशनल पैरामीटर्स जो आप पाइथन को दे रहे हैं। -m का मतलब होता है स्विच। अगर आपको लग रहा है सर ये m क्या बता रहा है, तो मैं आपके नोटिस में डाल दूं, ये m बता रहा है मॉड्यूल। अगला डाउट, सर मॉड्यूल क्या होते हैं, तो आप मुझे बताइए हेडर फाइल्स क्या होती हैं, जल्दी बोलिए, व्हाट आर हेडर फाइल्स, header files in C are a collection of predefined functions. Can I say this? Header files in C are a collection of predefined function. Similarly, याद रखिएगा, मॉड्यूल पाइथन में होता है collection of predefined functions, predefined functions, classes and objects.
What does a module contain? A module in Python can contain predefined functions. It can contain predefined classes. It also can contain predefined objects. तो क्या Python object oriented support करती है? Does Python support object oriented programming? Yes. तो Python की जो अपनी built in classes हैं, जो अपने built in functions हैं, वो जहां पर रहते हैं उन्हें हम हेडर फाइल नहीं बुलाते, उन्हें हम लोग बुलाते हैं मॉड्यूल्स। जैसे अगर आपने जावा पढ़ी हो तो वहां पैकेजेस बोलते हैं, जावा के डेवलपर्स पैकेज बोलते हैं। अगर आपने डॉटनेट पढ़ी हो तो डॉटनेट के डेवलपर्स नेम स्पेसेस बोलते हैं। डॉटनेट में हम लोग बोलते हैं नेम स्पेसेस। ऐसे याद रखिएगा, पाइथन में हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स। हाँ, पाइथन स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है फैजान, क्योंकि नोटिस करिए बिना क्लास के तो हम प्रोग्राम बना पा रहे हैं। हमने कहीं क्लास बनाई नहीं बनाई और प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है। तो पाइथन स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो एक ही लैंग्वेज है जिसका नाम है स्मॉल टॉक, ठीक है, और कुछ हद तक जावा। बट पाइथन इज नॉट अ स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करती है। चलिए तो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो जो -m आप देख रहे हैं इसे पाइथन की दुनिया में बोलते हैं स्विच। ये स्विच क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्विच इंडिकेट कर रहा है मॉड्यूल। और अगला पॉइंट आता है, ये py_ कंपाइल क्या है? तो ये मॉड्यूल का नाम है। दिस इज एक्चुअली नेम ऑफ द मॉड्यूल। अगर आपको लग रहा है ऐसे पाइथन में कितने मॉड्यूल है, तो पाइथन में ऐसे 300 से ऊपर मॉड्यूल्स हैं। क्या हम उन सारे मॉड्यूल्स के नाम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में हिंट दिया था, जब पाइथन में हेल्प चाहिए हो, जब पाइथन से कुछ पूछना हो, तो कहां जाएंगे, कहां जाकर देखेंगे? जाकर देखेंगे शेल में। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पाइथन के प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स के नाम चाहिए, पूरी लिस्ट देखनी है, तो कैसे देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, py_compile पाइथन के एक मॉड्यूल का नाम है, जो पाइथन को यह कह रहा है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का अलग से जनरेट करना चाह रहे हैं कंपाइल्ड बाइट कोड फाइल। तो पाइथन इस मॉड्यूल के कारण अपने कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड जनरेट करा के उसे सेपरेटली सेव करा के आपके लिए रख देती है, ताकि आप उस बाइट कोड को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाए। जल्दी जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? नहीं, -m मॉड्यूल का नाम नहीं है। मॉड्यूल का नाम बताइए, मैंने किसको बोला है नया? मॉड्यूल का नाम सभी लोग बताएं, कौन है यहां पर? मॉड्यूल का नाम py_compile है, वो मॉड्यूल का नाम है। -m स्विच है। -m ये बताता है कि हम लोग मॉड्यूल का नाम देने जा रहे हैं। हुआ क्लियर? -m इज द स्विच। स्विच मतलब एडिशनल पैरामीटर जो आप पाइथन को दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जो फोल्डर आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? जिस फोल्डर में बाइट कोड फाइल रखा है पाइथन ने, ये जो फोल्डर दिख रहा है पाइथन ने, उसका नाम क्या रखा हुआ है? आशीष, विंडोज 7 पे इंस्टॉल नहीं हो रही है। विंडोज 7 पे सर्विस पैक चाहिएगा आपको। पाइथन ने 3.8.5 ऑनवर्ड्स विंडोज 7 का सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है विदाउट सर्विस पैक। तो आपको विंडोज 7 अपग्रेड करना पड़ेगा सर्विस पैक के लेवल पे। ओके आशीष, बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा, विंडोज 7 पे आपको सर्विस पैक डालना पड़ेगा, तब जाकर पाइथन इंस्टॉल होगी, वरना आपको 3.7 से काम चलाना पड़ेगा। हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से। ये जो फोल्डर आपको दिख रहा है, प्रोसेस क्या है वो आप नेट पे चेक करना, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाकर मिल जाएगा। लंबा प्रोसेस है, मैं यहां से ऐसे बता नहीं सकता आपको। आप या तो चेक करना, नहीं मिलेगा तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा यूट्यूब का। ठीक है, चलिए समझिए। तो ये जो PyCache नाम आपको दिख रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज के बाद इस नए स्टाइल को यूज करने वाला हूं आपको समझाने के लिए चीजों को। इस PyCache के आगे पीछे क्या लगा हुआ है? जरा बताइए, इस PyCache के आगे पीछे क्या लगा हुआ है? 2 अंडरस्कोर्स लगे हुए हैं। जब पाइथन में किसी के आगे और पीछे 2 अंडरस्कोर्स लग जाते हैं, सुनना ध्यान से, जब पाइथन में किसी के आगे और पीछे 2 अंडरस्कोर लग जाते हैं, तो ऐसी चीजें पाइथन में बहुत स्पेशल होती हैं, याद रखिएगा। और इसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके नहीं पढ़ते, इसे पाइथन में पढ़ते हैं डंडर। कैसे पढ़ते हैं? डंडर पढ़ते हैं। डंडर क्या है? डंडर डबल अंडरस्कोर का शॉर्ट फॉर्म है। तो आप जब कोई इंटरव्यू फेस करेंगे तो वहां इसका नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर PyCache अंडरस्कोर अंडरस्कोर मत लीजिएगा,
वरना इंटरव्यूअर को लगेगा आपने पाइथन को प्रोफेशनली नहीं सीखा है। पाइथन में इस फोल्डर को हम लोग पढ़ते हैं डंडर पाइकैश। पाइथन में इस फोल्डर को हम लोग पढ़ते हैं डंडर पाइकैश। तो क्या बस इसी फोल्डर के साथ डबल अंडरस्कोर रहता है? नहीं, पाइथन में कई फंक्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आगे पीछे आपको डबल अंडरस्कोर मिलेगा। कई वेरिएबल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आगे पीछे आपको डबल अंडरस्कोर मिलेगा। इसलिए जब भी पाइथन में किसी के आगे पीछे डबल अंडरस्कोर हो, वो बहुत स्पेशल पाइथन में कहलाता है, राइट? और उसको हम पाइथन में डंडर बोलते हैं। उसको हम पाइथन में डंडर बोलते हैं। जैसे आप सब सी जानते हैं, वहां मेन होता है ना, वहां मेन नाम का फंक्शन होता है ना सी में। पाइथन में आपको मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगा डंडर मेन होता है। पाइथन में मेन नहीं होता है, पाइथन में डंडर मेन होता है, जिसके आगे 2 अंडरस्कोर होते हैं, जिसके पीछे 2 अंडरस्कोर होते हैं। मतलब ये कुछ स्पेशल होता होगा, पाइथन में कुछ स्पेशल होता होगा ये, तभी इसके आगे पीछे अंडरस्कोर्स हैं। तो डू रिमेंबर, ये पाइथन का तरीका है आपको ये कहने का। हाँ, डंडर इनिट भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने विदुषी, बिल्कुल सही कहा। डंडर इनिट क्या होता है पाइथन में? डंडर इनिट पाइथन में कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी लैंग्वेजेस कहती हैं कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होगा, पाइथन कहती है मेरे यहां कंस्ट्रक्टर का नाम डंडर इनिट होता है। तो पाइथन के अंदर डंडर इनिट, डंडर मेन, डंडर पाइकैश, दे ऑल आर वेरी वेरी स्पेशल मेंबर्स ऑफ पाइथन। आई बात समझ में? ओनली डंडर पाइकैश, डबल अंडरस्कोर आगे पीछे आने को ही डंडर बोलते हैं। सिर्फ आगे डबल अंडरस्कोर है तो उसको डंडर नहीं पढ़ते, आगे पीछे दोनों तरफ डबल अंडरस्कोर होना चाहिए तो उसको डंडर पढ़ते हैं, राइट? तो बाद से हम ये बोलेंगे पाइथन के इस फोल्डर का नाम डंडर पाइकैश है, rather than reading it as underscore underscore packhash underscore underscore. ओके? इसका यूज क्या है? किसका यूज? किसका यूज? नाजर में समझा नहीं। नाम है, पाइथन का तरीका है नाम देने का। पाइथन आपको इंडिकेट करना चाहती है कि बहुत स्पेशल फोल्डर है। नहीं, सिंपल मेन नहीं होता है, ठीक है? और मेन फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने नहीं कहा है पाइथन में डंडर मेन नाम का फंक्शन होता है। पाइथन में डंडर मेन नाम का कुछ और होता है। मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं, जैसे सी में मेन नाम का फंक्शन है, ऐसे पाइथन में डंडर मेन नाम से कुछ और है। मैं बताऊंगा आपको वो क्या है। हाँ, कुछ वेरिएबल्स भी ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे डंडर है, बिल्कुल है। पाइथन में फंक्शंस के आगे पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है, वेरिएबल्स के आगे पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है, फोल्डर के आगे पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं लगता है, ये भी समझ रहे हैं ना आप लोग? ये ऐसे ही चहलकदमी करते हुए नहीं लगा देना है अपन को। जब आप अंडरस्कोर लगाते हैं आगे पीछे तो ये कुछ स्पेशल इंडिकेशन होता है पाइथन कम्युनिटी में। हुआ क्लियर? समझ आ रही है बात? हाँ, कुछ फंक्शंस भी ऐसे हैं जिनके आगे पीछे लगा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है? और अपन नहीं लगा रहे हैं, ये भी सुनना, ये आपको पाइथन लगा के देगी। तो जब आप पाइथन में फंक्शंस वगैरह पढ़ोगे तो कई जगहों पर आपको नामों के आगे पीछे डबल अंडरस्कोर दिखेगा। तो मैं आपको मेंटली तैयार कर रहा हूं कि ऐसे नाम आएंगे आपके सामने, उन्हें देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये ऐसा कैसा नाम है, अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। बस इतना मान लीजिएगा वो कुछ स्पेशल है। क्लियर? गुड, चलें आगे। प्रोसेस क्लियर हुआ? कंपाइलेशन, कंपाइल केस फाइल्स कैसे देखते हैं? अब आज के बाद ये तरीका हम कभी फॉलो नहीं करेंगे। हम वही तरीका फॉलो करेंगे जो पाइथन का स्टैंडर्ड तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है सीधे सीधे प्रोग्राम को आप रन कर दें, करेक्ट? इसलिए अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए था कि पाइथन ऑल्सो हैज अ कंपाइलर। बाकी अभी भी आप कोड को रन अपने नॉर्मल वे में करेंगे बाय डायरेक्टली राइटिंग पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। क्लियर? नया मैंने कुछ खास नहीं बताया, मैंने बस इतना बोला है कि हम अब से वैसे नहीं कराएंगे प्रोग्राम को कंपाइल रन जैसे अभी करा, पाई कंपाइल और -m वगैरह कुछ नहीं करेंगे। हम अपने नॉर्मल वे में चीजें करेंगे। ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैंने सिखाया कि अगर कोई कहे तो आप प्रूफ कर पाए कि यस पाइथन हैज अ कंपाइलर, है ना? क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, गलत फहमी है लोगों के दिमाग में
कि पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है। तो ये कमांड सिर्फ इस बात को प्रूफ करने के लिए था। चलें आगे, ठीक है। ठीक, अब आपने अगर इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व कराओ तो एक और क्वेश्चन अनआंसर्ड है, जिसका जवाब आप जानना जरूर चाहेंगे, जिसका हिंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था कि जो प्रिंट में हमने 3 मैसेजेस लिखे हैं, इनके आउटपुट 3 अलग अलग लाइनों पे क्यों आ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला पाइथन को कि वेलकम टू पाइथन नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओ, अपने आप पाइथन क्यों ले जा रही है। और अगर हम मना करना चाहें पाइथन को ये करने से, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। बट इससे पहले कि मैं आपको ये पढ़ाऊं प्रिंट अपने आप कैसे आपके मैसेज को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दे रहा है, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें पाइथन में सीखनी पड़ेंगी। ये सब बातें करेंगे फैजान होपफुली अगले लेक्चर में, है ना। बट इससे पहले कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दूं कि प्रिंट का आउटपुट 3 लाइनों में क्यों आ रहा है, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझानी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट। स्टार्ट करें अगला पॉइंट। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अपने आप ये पॉइंट जाकर उस सवाल का जवाब दे देगा आपको कि प्रिंट में 3 लाइनें कैसे आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सिर्फ समझाने जा रहा हूं, पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ समझाने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। याद रखिएगा, फंक्शन एक कंप्लीट चैप्टर है जो कम से कम 4 से 5 लेक्चर चलेगा। अभी हम सिर्फ फंक्शन का बेसिक पार्ट सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ फंक्शन, तो आपके पास जवाब है? बिल्कुल होगा। अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आप जानते होंगे अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस having a particular name, और पहचान क्या होती है? सी में, जावा में, सी प्लस प्लस में फंक्शन की पहचान क्या होती है? पैरेंथेसिस। सेम पैरेंथेसिस पाइथन में भी होता है। सो हैविंग अ पर्टिकुलर नेम फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, राइट। तो आपको लगेगा सर ये तो सी की डेफिनेशन है, तो पाइथन में भी बिल्कुल यही डेफिनेशन है, right? In Python also, functions are a set of instructions having a particular name followed by a pair of parentheses. But अगर आपसे मैं कहूं पाइथन में कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं, तो नोटिस करिएगा पाइथन की दुनिया में 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। द वर्ल्ड ऑफ पाइथन सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या क्या है 3 तरह के फंक्शन? पहले कहलाते हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस आपको पाइथन में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। फाइन। जो सेकंड कैटेगरी के फंक्शंस आपको पाइथन में मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। दे आर कॉल्ड एज मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। और जो थर्ड कैटेगरी के फंक्शंस आपको पाइथन की दुनिया में मिलते हैं, they are called as user defined functions। तो सबसे पहले बताइए, तीनों नाम क्लियरली दिख रहे हैं आपको? स्क्रीन पे क्लियरली पढ़ पा रहे हैं? So if someone says how many types of functions are there in Python, तो आप बोलोगे Python provides 3 kinds of function। अगर मैं आपसे पूछूं सी में कितनी तरह के फंक्शन होते हैं, तो आप बोलोगे सर सी में तो 2 ही तरह के होते हैं, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। लेकिन पाइथन में 3 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन, एक कहलाते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन, एक कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, सही है। जब फंक्शन नाम का चैप्टर आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नाम से आपको पता लग रहा होगा ये वो फंक्शन है जो आप बनाएंगे, ठीक है। और हम फंक्शन तब बनाएंगे जब हम फंक्शन चैप्टर को ऑफिशियली सीखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस एंड व्हाट आर मॉड्यूल लेवल फंक्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, जो बिगनर्स गलत सोचते हैं, उन्हें लगता है बिल्ट इन फंक्शंस वो होते होंगे जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, मॉड्यूल लेवल वो होते होंगे जो पाइथन में बिल्ट इन नहीं है। बिल्कुल गलत सोच है ये। गौर करिएगा, बिल्ट इन और मॉड्यूल लेवल दोनों ही पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं।
दोनों ही गौर करिएगा पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। मतलब दोनों ही फंक्शंस आपको पाइथन बना के देती है। फिर डाउट आएगा सर फिर फर्क क्या होता है? तो ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये पाइथन में एक तरह से ग्लोबल फंक्शंस होते हैं। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये एक तरह से पाइथन में ग्लोबल फंक्शंस होते हैं। ग्लोबल फंक्शंस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल फंक्शंस का मतलब होता है ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें यूज करने के लिए आपको पाइथन से कुछ कहना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली इन्हें अपने प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं। ऑटोमेटिकली यूज कर पाते हैं मतलब ऑटोमेटिकली यूज कर पाते हैं मतलब आप इन्हें डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं। मेरी बात को समझने के लिए जरा अपने सोर्स कोड पे नजर डालिए। आप मुझे बताइए, आपने प्रिंट को यूज करने के लिए कोई हेडर फाइल, कोई मॉड्यूल, कुछ ऊपर इंक्लूड करा है? बताइए जल्दी से। कुछ ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट को यूज करने के लिए? नहीं लिखा है ना। तो प्रिंट पाइथन में क्या हुआ? प्रिंट पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। तो बिल्ट इन फंक्शंस की क्या पहचान है? बिल्ट इन फंक्शंस की पहचान है आप उन्हें सीधे अपने प्रोग्राम में कॉल कर लीजिए। पाइथन कभी मना नहीं करेगी आपको कि आप उसे कॉल क्यों कर रहे हैं, आप उसे यूज क्यों कर रहे हैं। आप डायरेक्टली उसे प्रोग्राम में कॉल कीजिए। ऐसे फंक्शंस जो डायरेक्टली आपके लिए अवेलेबल है, सीधा आप उन्हें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं अपन लोग बिल्ट इन फंक्शन। अच्छा, क्या हम देख सकते हैं कितने बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन के पास हैं? क्या हम उनके नाम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। जो पाइथन आपको बिल्ट इन फंक्शन देती है, मैं बता दूं, वो टोटल 69 है। कौन से वर्जन में? 3.9.0 वर्जन में टोटल 69 बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और हम इनके नाम कहां देख सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, एक तरीका आप इनके नाम शेल पे जाकर देख लें, और दूसरा बेटर तरीका है आप इनके नाम python.org की वेबसाइट पे जाकर देखें। वहां ज्यादा क्लियर तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको इनका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो मैं आपको python.org पे इनका नाम कैसे देखते हैं वो बता रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा शेल में इनको कैसे देखते हैं, सिर्फ आपकी एक क्यूरियोसिटी सॉल्व करने के लिए कि पाइथन के पास प्रिंट जैसे और कौन कौन से फंक्शन हैं जिन्हें आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो लेट मी शो देयर कंप्लीट लिस्ट टू यू। तो सबसे पहले विल लॉन्च द ब्राउजर। ये आप अपना ब्राउजर लॉन्च कीजिए। विद इन दिस ब्राउजर यहां टाइप कीजिए आप पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस। आपको बस इतना ही टाइप करना है। याद रखिएगा, जो लिस्ट आएगी, जो लिंक्स आएंगे, उसमें सबसे ऑथेंटिक लिंक पाइथन 3.9.1, ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। अपन को चाहिए 3.9.0 जो अपन यूज कर रहे हैं। इस लिंक पे आप लोग क्लिक करें। हमेशा python.org के लिंक पे जाइएगा, याद रखिएगा। तो आप यहां जाएंगे। हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं पाइथन का? जल्दी बोलिए। हम यूज कर रहे हैं 3.9.0। तो एकदम ऊपर की तरफ देखिए, आपको वर्जन सेट करने का ड्रॉप डाउन मिल रहा है। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे 3.9.0 का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और 3.9.0 को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, 3.9.0 यहां पर टाइप कर देते हैं। 3.9.0 ये आप वर्जन नंबर भी टाइप कर सकते हैं अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं है। राइट, तो ये वर्जन नंबर 3.9.1 कन्वर्ट हो गया है। नेवर माइंड, ये पूरी लिस्ट आपको मिल रही है 3.9 वर्जन के हिसाब से। ये टोटल फंक्शंस हैं जो पाइथन में कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इसमें अपन लोगों ने कौन सा यूज करा है? इसमें अपन लोगों ने यूज करा है अभी सिर्फ एक फंक्शन जो आपको इस लिस्ट में यहां दिख रहा होगा, जिसका नाम है प्रिंट। और कौन कौन से हैं? तो आप सारे तो अभी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सबको यूज करने के लिए पाइथन सीखनी होगी आपको धीरे धीरे। बट कुछ आपको मैं यूज करके दिखा देता हूं। जैसे इनमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है मैक्स। नोटिस करिए क्या करता होगा ये आपसे कुछ वैल्यूज लेता है और आपको बताता है इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसा मैक्स है बिल्कुल वैसा मिन भी होता है। मिन क्या करता है? मिन भी आपसे कुछ वैल्यूज लेता है और आपको बताता है इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ऐसे ये कई सारे फंक्शंस हैं जो पाइथन में बिल्ट इन कहलाते हैं। इन्हें कहां यूज करेंगे आप? इन्हें आप यूज करेंगे शेल पे जाकर। ठीक है, प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं।
बट अगर आपको सिर्फ मिन मैक्स को चला के देखना है तो प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इसी काम के लिए पाइथन ने शेल दिया हुआ है। पाइथन के शेल पे आइए और यहां आकर आप सीधे लिखिए मैक्स ऑफ 10, 20, 30। बताइए जरा 10, 20, 30 में सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है 30 है। कोई इंपोर्ट नहीं लगेगा। यही तो समझने वाली बात है। बिल्ट इन फंक्शंस के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर इंपोर्ट ही लिखना पड़ जाए मुझे तो फिर ये बिल्ट इन नहीं रहा। ध्यान से देखिए, तो आप लिखेंगे मैक्स 10, 20, 30 और जैसे ही आप ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे पाइथन आपको बता देगी इनमें से मैक्सिमम कौन है। सो नोटिस करिए, आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम पाइथन। इनमें से मैक्सिमम 30 है। आ रही बात समझ में? सिर्फ इतना ही नहीं, आप पाइथन को ये भी बोल सकते हैं एबीसी में से मैक्स बताओ। अब आप सब अगर प्रोग्रामिंग जानते हो तो आई होप आपको याद होगा स्ट्रिंग्स या कैरेक्टर में मैक्स आस्की के बेस पर पहचाना जाता है ना? तो ए बी सी सबसे बड़ा सी है। पूछिए, पाइथन आपको बता देगी सबसे बड़ा सी है यहाँ पर। बिल्कुल कर सकते हैं दीक्षा, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए python.org पे चेक करें, ठीक है? तो आप मैक्स को जो भी डेटा देंगे मैक्स आपको बताएगा ये उसमें से मैक्सिमम अवेलेबल है, ठीक है? इंपोर्ट फंक्शन का यूज मैं आपको आगे बताऊंगा, पुराने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है? उसकी जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पाइथन के कोई प्रीवियस वर्जन के मॉड्यूल्स नहीं लाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से हमारे पास मिन अवेलेबल है। आप मिन को दीजिए 10, 20, 30, क्या मिलेगा रिस्पॉन्स? जल्दी बोलिए, क्या मिलेगा रिस्पॉन्स? जैसे ही आप 10, 20, 30 बोलेंगे पाइथन बोलेगी इनमें से मिनिमम 10 है। इसी में आप अगर मिन को पास कर देंगे एबीसी तो पाइथन बताएगी मिनिमम ए है। समझ आया? ऐसे फंक्शंस जिनके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कोई हेडर फाइल वगैरह, कोई मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ये पाइथन के वर्ल्ड में, पाइथन की दुनिया में क्या कहलाएंगे? ये पाइथन में कहलाएंगे बिल्ट इन फंक्शंस। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आइए सेकंड कैटेगरी के फंक्शंस पे। जो सेकंड कैटेगरी के फंक्शंस है पाइथन में, उन्हें कहा गया है पाइथन की तरफ से मॉड्यूल लेवल फंक्शन। मॉड्यूल लेवल फंक्शन, गौर करिएगा, वो फंक्शंस होते हैं जो मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइंड है। अगर आपको लग रहा है सर मॉड्यूल क्या होता है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन पाइथन अ मॉड्यूल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फाइल्स। इन पाइथन अ मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस और प्री डिफाइंड क्लासेस, राइट? तो पाइथन के पास ढेर सारी बनी बनाई फाइल्स हैं, उन फाइल्स को पाइथन मॉड्यूल बोलती है। उन फाइल्स के अंदर ढेर सारे बने बनाए फंक्शंस हैं जिन्हें पाइथन में हम बोलते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन। कुछ के नाम पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं, फिर मैं आपको इनका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। अगर आपको लग रहा है कुछ मॉड्यूल्स के नाम जैसे, तो जैसे पाइथन का एक बेहद पॉपुलर मॉड्यूल है, उसका नाम है मैथ। अंदाजा लगाइए इसमें क्या होता होगा? बहुत सिंपल है, इसमें पाइथन के मैथमेटिकल फंक्शंस होते होंगे, राइट? ठीक, पाइथन के पास एक बेहद पॉपुलर मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल का नाम पाइथन ने अपनी तरफ से दिया है प्लेटफॉर्म। अंदाजा लगाइए इसमें क्या होता होगा? इसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। और अगर आपको लग रहा है सर प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, तो याद करिए, प्लेटफॉर्म उस एनवायरमेंट को बोलते हैं जिस एनवायरमेंट में आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। सो वी आर रनिंग अ प्रोग्राम राइट नाउ इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? एवरीवन प्लीज टेल मी। अभी हम लोग कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं? अभी हम लोग यूज कर रहे हैं विंडोज ओएस। तो आप पाइथन से पूछिए, पाइथन आपको बताएगी कि आपका प्लेटफॉर्म इस समय विंडोज है। अगर आप कोई और ओएस यूज कर रहे होंगे तो वो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देगी। ऐसे ही आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा, पाइथन से आप पूरा पूरा कैलेंडर जनरेट करा सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपको विंडोज में डेट टाइम वाले पोर्शन में जाकर कैलेंडर दिखता है। उसके लिए कौन सा मॉड्यूल यूज होता है? उसके लिए मॉड्यूल यूज होता है कैलेंडर। ऐसे कितने मॉड्यूल्स हैं? मैंने कहा ऐसे 300 के आसपास मॉड्यूल्स पाइथन के पास अवेलेबल हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं अपने अपने नाम के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन। तो पाइथन डेवलपमेंट टीम को ऐसा लगा कि कुछ फंक्शंस पाइथन में ऐसे हैं जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना चाहिए, तो उन्होंने मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट निकाला
और उन्होंने कहा जितने कैलेंडर से रिलेटेड फंक्शन है वो कैलेंडर मॉड्यूल में जाएंगे, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन है वो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल में जाएंगे, जितने मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन है जैसे पावर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, वो सब चले जाएंगे मैथ नाम के मॉड्यूल के अंदर। नहीं प्रिंस, मॉड्यूल और लाइब्रेरीज अलग हैं। लाइब्रेरीज बिल्ट इन नहीं होती हैं, लाइब्रेरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉड्यूल्स आपको यहां पर बिल्ट इन मिलते हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे। यहां तक क्लियर हुआ? सब प्लेटफॉर्म को कॉल करने के लिए कोई इनपुट पास नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी दिखाता हूं आपको यूज। इतना क्लियर हुआ? पहले थीम समझ में आया, मॉड्यूल और बिल्ट इन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब बात करते हैं हम मॉड्यूल लेवल फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं। तो गौर करिएगा, मॉड्यूल लेवल और बिल्ट इन को यूज करने में बस एक ही फर्क है। अगर आप किसी भी मॉड्यूल लेवल फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में करना पड़ेगा इंपोर्ट। अगर आप किसी भी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो आपको उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको सी से कंपेयर करें तो आपने पढ़ा होगा, वहां पर आप इंक्लूड करते हैं, करेक्ट, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h। पाइथन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, पाइथन में हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट पाइथन का कीवर्ड है। क्या करता है? हमारे प्रोग्राम में मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है, और एक बार मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया तभी पाइथन हमें ये राइट देती है, ये हक देती है कि हम उस मॉड्यूल के फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाए। तो अब इससे आगे की कहानी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं, ऑब्जर्व कीजिए। तो इस समय हम लोग शेल पे हैं, देख पा रहे हैं आप? आर यू एबल टू ऑब्जर्व? इस समय मैं पाइथन के शेल पे हूं। आप पाइथन के पास बहुत ध्यान से देखिएगा, पाइथन के पास मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है। क्या नाम है उस फंक्शन का? पाइथन के उस फंक्शन का नाम होता है फैक्टोरियल। क्या करता होगा ये फैक्टोरियल फंक्शन? ये फैक्टोरियल फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। ओके, तो अब मैं अपने प्रोग्राम में फैक्टोरियल को यूज करता हूं। सर फिर एबीएस मैक्समिन बिल्ट इन में क्यों नहीं है? क्योंकि सत्या ये प्योर मैथमेटिकल नहीं है। आपने देखा मैक्स स्ट्रिंग्स पे भी काम कर रहा था, डिड यू ऑब्जर्व दैट? तो जब ये स्ट्रिंग्स पे भी काम कर रहा है तो हाउ कैन इट बी वी कैन पुट इट इनसाइड मैथ मॉड्यूल? सही बात है, ये जनरल पर्पस फंक्शन हुआ ना, वो स्ट्रिंग का भी मैक्स निकाल रहा है, वो इंटीजर का भी मैक्स निकाल रहा है, इसलिए उसे मैथ मॉड्यूल में पाइथन ने नहीं रखा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब मैं चाहता हूं मैं फैक्टोरियल फंक्शन को यूज करता हूं, तो मैंने अपने प्रोग्राम में पाइथन से कहा फैक्टोरियल 5। गौर करिए पाइथन कितनी सपोर्टिव है। आप सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी प्रोग्रामिंग में फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया होगा, है ना? सी में बनाया होगा, सी प्लस प्लस में बनाया होगा, जावा में बनाया होगा, और इनमें से कोई भी लैंग्वेज आपको फैक्टोरियल निकालने का बिल्ट इन फंक्शन नहीं देती है ना, नहीं देती है ना, अपना ही लॉजिक लिखना पड़ता है। और मैंने आपसे क्या कहा था, पाइथन मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने बनाई है, और मिस्टर गीडो वैन रॉसम मैथमेटिक्स में पीएचडी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पाइथन में मिलेगी, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगी। तो पाइथन में फैक्टोरियल का बिल्ट इन फंक्शन है, आप इसे यूज करेंगे तो पाइथन बताएगी 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। बट प्रॉब्लम यह है, अगर अभी मैंने एंटर स्ट्राइक करा तो पाइथन दे देगी एरर। क्यों दे देगी एरर? क्योंकि फैक्टोरियल मैथ मॉड्यूल में है, पाइथन फैक्टोरियल को ढूंढने जाएगी बिल्ट इन वाली जगह पर, और आप मानते हैं बिल्ट इन फंक्शंस में फैक्टोरियल अवेलेबल नहीं था, है ना, वो बिल्ट इन नहीं है। तो क्या करा जाए? तो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो मॉड्यूल जिसमें फैक्टोरियल डिफाइंड है। फैक्टोरियल किस में डिफाइंड है? फैक्टोरियल डिफाइंड है मैथ मॉड्यूल में। मैथ लोअर केस में लिखना पड़ेगा, यस, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो पूरा कमांड लोअर केस में आप लिखेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे इंपोर्ट मैथ, मैथ मॉड्यूल आपके सिस्टम में, आपके कोड में इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप फैक्टोरियल को यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी भी आपको फैक्टोरियल कहने की परमिशन नहीं है, आपको कहना पड़ेगा मैथ डॉट फैक्टोरियल, और फिर पैरेंथेसिस में आप पास करेंगे 5। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे पाइथन आपको बता देगी मैथ का फैक्टोरियल 120 है। ठीक है, अब नोटिस करिए, अगले हफ्ते की तैयारी करवा रहा हूं मैं आपको। अब मैं आपको कुछ बहुत स्पेशल दिखाने जा रहा हूं पाइथन में, देखकर आप चौंक जाएंगे अगर आप वाकई में प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो, और आपने सी, सी प्लस प्लस, जावा इन लैंग्वेजेस में काम करा है तो। कैन यू टेल मी व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ 100? आप बता सकते हैं 100 का फैक्टोरियल कितना है? इम्पॉसिबल, राइट?
इनफैक्ट आप 100 का फैक्टोरियल सी में निकाल भी नहीं सकते, मानते हैं ना? 100 के फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो इतना बड़ा होगा कि सी की कोई भी डेटा टाइप उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा। पाइथन देखिए विद इन सेकेंड्स आपको 100 का फैक्टोरियल निकाल के देगी। ये पाइथन का आंसर है, राइट? और खाली 100 ही क्यों, आप तो पाइथन को बोलिए 1000 का फैक्टोरियल निकाल के दो, पाइथन आपको 1000 का फैक्टोरियल निकाल के देगी। चेक करिए, दिस इज सुपर डुपर मैथमेटिक्स ऑफ पाइथन, राइट? अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, जो मैं डेटा टाइप पढ़ाते वक्त सॉल्व करूंगा, कि इतना बड़ा नंबर, इतनी बड़ी रेंज पाइथन मेंटेन कैसे कर पा रही है। तो आप यही सीखेंगे जब आगे चलकर आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। हालांकि आपको इसका जवाब हल्का सा पता है, आपको इसका जवाब थोड़ा सा पता है। कैसे पता है? आप याद कीजिए, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। बार बार ये बात आपके सामने रखी है मैंने, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, एंड बीइंग अ डायनेमिक लैंग्वेज वो रन टाइम पे डायनेमिकली डेटा के लिए मेमोरी अरेंज करती है। तो जैसा जैसा आपका डेटा ग्रो करता है, पाइथन वैसे वैसे मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम करती जाती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात होगी जब हम वेरिएबल्स नाम का चैप्टर पाइथन में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ पाइथन की पावर दिखाना चाह रहा हूं कि पाइथन की इस पावर के कारण आप नोटिस करिए पाइथन क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है डेटा साइंस में, पाइथन क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप मानते हैं ये जो 3 फील्ड हैं, इनमें सबसे ज्यादा काम डेटा पे होता है, राइट? पाइथन में सबसे ज्यादा काम, इन फील्ड में सबसे ज्यादा काम डेटा पे होता है, और पाइथन डेटा को हैंडल करने में मास्टर लैंग्वेज है। इतना सिंपल, इतना एफिशिएंट तरीका किसी लैंग्वेज का नहीं है टू वर्क विद बिग वैल्यूज, लार्ज नंबर्स, जो आपको पाइथन देती है। हाँ, पाइथन में कोई रेंज नहीं होती, नहीं है, इसके बारे में डेटा टाइप्स में बताऊंगा मैं आपको। अभी तो आप बस पाइथन की पावर देखते चलो। क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे ही एक और मॉड्यूल का यूज आपको दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा था पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म, राइट? प्लेटफॉर्म मॉड्यूल से हम क्या पता कर सकते हैं? हम प्लेटफॉर्म मॉड्यूल से पता कर सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय कौन सा है। जैसे मेरा कौन सा है इस समय, जल्दी बताइए, विच ओएस आई एम यूजिंग? आई एम यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं पाइथन से बोलूंगा प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक फंक्शन है, कहां बैठा है? प्लेटफॉर्म नाम के मॉड्यूल में बैठा है। तो जब आप कहेंगे प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, तो पाइथन आपको जवाब देगी योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, राइट? इसी तरह से मैंने आपसे कहा था पाइथन के पास एक और मॉड्यूल है। क्या नाम है उस मॉड्यूल का? उसका नाम है कैलेंडर। ये हमें क्या जनरेट करके देगा? ये हमें कैलेंडर जनरेट करके देगा। किसका कैलेंडर देगा? जिसका बोलेंगे उसका कैलेंडर दे देगा। कैसे बोलेंगे? कुछ ऐसे कहेंगे, मान लीजिए आपको दिसंबर 2020 का कैलेंडर देखना है, तो आप पाइथन से बोलिए कैलेंडर डॉट मंथ 2020, और दिसंबर का क्या होता है न्यूमेरिक वर्जन? दिसंबर का न्यूमेरिक वर्जन 12। तो आप पाइथन को बोल रहे हैं 2020 के 12वें महीने का कैलेंडर दिखाओ। स्ट्राइक करिए, पाइथन आपको कैलेंडर दिखा के दे देगी। सोचिए अगर यही कोड आपको सी में लिखना पड़े तो खुद बनाना पड़ेगा। सी में कोई फंक्शन नहीं है जो कैलेंडर प्रिंट कर दे आपके लिए इतनी आसानी से। पाइथन आपको रेडीमेड फंक्शन देती है। जब हम लोग जैंगो पढ़ते हैं, जब हम लोग हाई एंड चीजें पढ़ते हैं पाइथन में, तब ये फंक्शंस हमारे बहुत काम आते हैं। डेट टाइम एरिथमेटिक के लिए, यूजर के सामने कैलेंडर डिस्प्ले करने के लिए। तो आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, एक लाइन लिखते हैं और आपको कैलेंडर मिल जाता है। और सिर्फ मंथ ही नहीं, पूरे साल का कैलेंडर आप पाइथन से पूछ लीजिए, दे देगी वो आपको। हमें 2020 का पूरा कैलेंडर चाहिए। बड़ा यादगार साल था, जो इस साल हुआ वो आज से पहले कभी नहीं हुआ, और भगवान करे आज के बाद भी कभी ना हो। था ना बहुत यादगार साल, राइट? तो हम चाहते हैं 2020 का पूरा कैलेंडर पाइथन हमें दिखाए। तो जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करोगे, यू विल गेट कैलेंडर ऑफ होल ईयर 2020। जल्दी बताइए, समझ आया? पावर समझ आई आपको पाइथन की? ठीक है। और ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 मॉड्यूल्स बताए। इनकेस आपको लग रहा है सर ऐसे कितने मॉड्यूल्स हैं, तो अगर आपको इस सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट देखनी है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप जाएंगे हेल्प में, राइट? हेल्प में आकर क्या बोलेंगे आप? हेल्प में आकर लास्ट टाइम आपने यहाँ कीवर्ड्स बोला था ना, लास्ट टाइम आपने यहाँ कीवर्ड्स बोला था ना, इस बार आप यहाँ पर मॉड्यूल्स बोलिए। जैसे ही मॉड्यूल्स बोलकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, वेट करिए 2 मिनट,
पाइथन आपको पूरी लिस्ट मॉड्यूल्स की दिखाने वाली है। ये सारे मॉड्यूल्स हैं। आप नोटिस करिए, आज ही आपने एक मॉड्यूल पढ़ा है py_compile, बोलिए तो जल्दी, पढ़ा है ना आज ही? दिख रहा है आपको उसका नाम यहां लिस्ट में? ये रहा आपका py_compile मॉड्यूल, जो आपने बाइट कोड देखने के लिए यूज करा था। क्लियर? ऐसे आप इस लिस्ट को स्क्रॉल करते जाइए, आपको सारे मॉड्यूल्स के नाम दिखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा हम ये कैसे पता करें कौन से मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन है। इससे तो सिर्फ मॉड्यूल के नाम पता चल रहे हैं, ये कैसे मालूम चलेगा मैथ मॉड्यूल में और कौन कौन से फंक्शन है, या कैलेंडर मॉड्यूल में और कौन कौन से फंक्शन है, वो भी अपन आगे सीखेंगे। फिजा अभी छोड़ दो बेटा, वो आप जब पढ़ोगे ना मॉड्यूल्स तब आप समझ पाओगे। कैलेंडर वहां की बिल्ट इन क्लास है, उस कैलेंडर क्लास के थ्रू ये काम करा जा रहा है। ओके, यस यस यस, सब कुछ मिल जाएगा अंकित, डे मंथ सब बता देगी पाइथन। ठीक है, विल लर्न दिस इन कमिंग लेक्चर्स। अभी तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, अभी हम मॉड्यूल थोड़ी पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि ऐसा भी पाइथन में कर सकते हैं अपन। दैट्स इट। मॉड्यूल पे पूरा चैप्टर है, कौन से मॉड्यूल में क्या है, कौन सा मॉड्यूल हमारे लिए यूजफुल है, उसमें कौन से फंक्शन है जो हम काम में लेंगे। ऑल दिस विल बी कवर्ड इन कमिंग लेक्चर्स। फैजान, हम लोग इंक्वायरीज कलेक्ट कर रहे हैं, आई लेट यू नो एज सुन एज वी गेट एम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। है ना, अभी स्लॉट्स भी नहीं है, बहुत ज्यादा पैक चल रहे हैं स्लॉट्स, अभी स्लॉट्स फ्री होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।